प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इससे और सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वास, लेकिन किस पर विश्वास? लोग विश्वास करते हैं डॉक्टर के ऊपर, वकील के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपनी पहचान के ऊपर। लेकिन सही विश्वास क्या है? विश्वास किस बात के ऊपर करना चाहिए और किसके ऊपर करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम बाइबल से पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 16 वचन से लेकर 22 वचन तक। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगा। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे जो कुछ बातें करने के लिए जा रहे उसको हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। जो वचन आज हमने पढ़ा मत्ती और उसका 19वां अध्याय और 16 से लेकर 22 वचन, ऐसी ही घटना प्रभु यीशु के साथ एक बार और भी हो गई है। जो वचन हमने पढ़ा वैसी ही घटना प्रभु यीशु के साथ एक बार हो गई थी, और वो घटना लिखी है लूका उसका 10वां अध्याय और 25 से लेकर 37 वचन में वो बात लिखी है। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर भी एक इंसान था, वो प्रभु यीशु के पास आया और उसने प्रभु यीशु की परीक्षा करते हुए पूछा कि स्वामी, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। और जो पूछने आया था वो खुद बाइबल का जानकार था और लोगों को भी बाइबल सिखाने वाला व्यक्ति था। तो प्रभु यीशु ने समझ लिया कि ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। तो प्रभु यीशु उसको बोला कि तू खुद पंडित है, तो खुद जानकार है, तो खुद बता कि बाइबल में क्या लिखा है। और उसने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि तेरे परमेश्वर को पूरे बल से, आत्मा से, मन से, बुद्धि से तू प्रेम कर, और जैसा खुद से वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो प्रभु ने उसको बोला, तूने सही बताया, ऐसा ही कर तो तू जिएगा। लेकिन वो इंसान अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था, और प्रभु यीशु ऐसा बोले कि तू अच्छा है, तू सिद्ध है, तू संपूर्ण है और तू स्वर्ग में जाएगा। ऐसा कुछ प्रभु यीशु उसके बारे में बोले, ये उसकी आस थी। तो उसने फिर कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। फिर प्रभु यीशु ने एक घटना बताई कि एक इंसान यरूशलेम से निकल कर यरीहो जा रहा था। रास्ते में लुटेरे मिले, मारा उसको, अधमरा कर दिया और चले गए। और रास्ते में पड़ा था और तभी वहाँ से एक याजक निकला, और याजक निकला तो उसने देखा कि किसी को मारकर ऐसे अधमरा कर कर लुटेरे चले गए। लेकिन अंदर डर लगा, कहीं मैं इसकी सहायता करूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए लुटेरे वापस आ जाए, या कोई और लुटेरा आ जाए, मुझे मारे, मुझे भी लूट ले, मेरी भी हालत ऐसी हो जाए। छोड़ो, सहायता नहीं करनी, मदद नहीं करनी, भागो यहाँ से। और रास्ता बदल कर भाग गए। फिर एक लेवी वहाँ पर आया। लेवी मतलब परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति। वो भी आया, उसने भी
देखा, उसने भी वही सोचा जैसा याजक ने सोचा था, और वो भी वहाँ से भाग गया। फिर वहाँ एक सामरी आया और उसने देखा कि कोई इंसान है, अधमरा कर कर चले गए, ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। उसने उसकी सहायता की, उसके जख्मों के ऊपर तेल डाला, ताखरस डाला, पट्टी बांधी, उसको होश में लेकर आया, अपने पशु के ऊपर उसको बिठाया, खुद चलने लगा, शहर में ले गया। वहाँ जाकर जो सराय थी वहाँ जाकर उसको रख दिया और वहाँ पर कुछ पैसे भी दिए, और सराय के मालिक को बोला कि मैं वापस आने वाला हूँ, तब तक इसकी देखभाल करना, और मैंने जो पैसे दिए वो सारा इसके ऊपर खर्च करना, और अगर इससे भी ज़्यादा खर्च लगे तो कोई बात नहीं, कर लेना, लेकिन मैं आऊँगा तो खर्च भी मैं दे दूँगा। तो प्रभु ने बोला उस व्यक्ति से, अब तू बता कि जो इंसान अधमरा पड़ा था, लुटेरों के हाथ में पड़ा था, उसका पड़ोसी कौन ठहरा। 3 लोग मिले, याजक, लेवी और सामरिक। तो 3 में से इनका पड़ोसी कौन ठहरा। तो उसे बताया कि जिसने उसकी सहायता की वो। तो प्रभु ने बोला तू भी ऐसा कर। अभी वो ध्यान समझना, यहाँ पर 2 बार प्रभु से एक बात कहते हैं, और हम लूका में पढ़ते हैं इस बात को। लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 28 वचन। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। क्या लिखा, यही कर तो तू जीवित रहेगा। मैं पहले उसने ये कहा था कि जैसा अपने परमेश्वर से तू प्रेम कर, पूरे बल से, पूरे आत्मा से, पूरे दिमाग से, बुद्धि से, तो परमेश्वर को प्रेम कर। तो प्रभु ने उसको यही उत्तर दिया, तू यही कर। अभी देखो, किसी को कहा जाए कि तू कर, इसका मतलब क्या वो नहीं करता है। अगर बोले करता रहे तो इसका मतलब कर रहा है और उसको आगे भी करने को बोला। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा कहा तू यही कर, मतलब करता नहीं था। अभी देखो, बात सीधी सी है और सिंपल सी है कि परमेश्वर को पूरे बल से प्रेम करो, पूरे आत्मा से प्रेम करो और पूरे मन से प्रेम करो। बात सीधी सी, ये इंसान जानता है, ये इंसान लोगों को भी सिखाता है। और सही में देखो तो बाइबल को अगर आप निचोड़ दो, ये पूरा बाइबल खत्म ही कर दो, और निचोड़ कर जो एक बूंद निकलेगी वो बूंद यही कहना चाहती कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो। बस जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो सभी से प्रेम करेगा। एक ही बात में पूरा बाइबल समाया हुआ है। तो देखो ये कितना ज्ञानी होगा, ये कितना जानकार होगा कि पूरा बाइबल का निचोड़ उससे बता दिया। लेकिन प्रभु से उसको क्या बोला, तू यही कर, मतलब करता नहीं था, जानता था पर करता नहीं था। फिर अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए उसे दूसरा सवाल कर दिया, मेरा पड़ोसी कौन। फिर प्रभु से घटना बताई, फिर उसको सवाल किया, अब तू बता कि पड़ोसी कौन ठहरा। फिर उसने उत्तर दिया, और उसका आखिरी वचन पढ़ा, आखिरी मतलब 37 वचन 37। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रभु ने उसको कहा तू वैसा ही कर, मतलब कि तू नहीं कर रहा है ऐसा, वो सामरी के समान तू नहीं कर रहा है। तू जानता तो है सब, लेकिन कर नहीं रहा है, तो तू कर। इस इंसान को परमेश्वर की आज्ञा मालूम थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये करता नहीं था। ये जो जानता है लेकिन वो करता नहीं था। प्रभु यीशु के 70 चेले थे, 12 चेले भी थे, और 70 चेले प्रभु यीशु के पीछे नहीं चले, वो बीच में ही प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए। कारण एक ही था कि एक आज्ञा प्रभु यीशु ने बताई, मेरा लहू पीना है और मेरा मांस खाना है। बस ये आज्ञा उनको भारी लग गई कि कोई इंसान अपना लहू कैसे दे सकता है, अपना मांस कैसे दे सकता है। और उनको ये बात भारी लग गई, कठिन लग गई। बोले तो कठिन बात है, कौन ऐसा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और 70 चेले प्रभु यीशु को छोड़कर वो चले गए। जो बात प्रभु यीशु ने बताई, जो आज्ञा प्रभु यीशु ने बताई, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। बात सच्ची थी, बात सही थी। प्रभु यीशु ने बोला था ना, मेरा मांस खाना है, मेरा लहू पीना है। तो इनको ये बात कठिन लग गई, ये इंसान कैसे दे सकता है अपना मांस, कैसे अपना लहू दे सकता है। और उसकी बात छोड़ना, तुझे बोला वो करना। इंसान क्या करता है,
वो ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे दे सकता है, अरे वो छोड़, बोला ना तो तू कर, नहीं समझ आती तो पूछ कि प्रभु आपका मांस खाना है, कैसे खाना है, प्रभु आपका लहू पीना है, कैसे पीना है। लेकिन इंसान क्या समझता है, मैं जो कहता हूँ, मैं जो समझता हूँ वो बात सही है, और वो लोग ने बोला इसके पीछे हम नहीं चलेंगे, और वो लोग प्रभु को छोड़कर भाग गए। एक बार नामान कोढ़ी एलिसा के पास आए थे, और एलिसा ने उनको एक बात बताई कि तू यहाँ से निकल और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा दे, और 7 बार डुबकी लगाने के बाद तेरा कोढ़ जो है वो तो चला जाएगा। अब ये बात उसको भारी लग गई। उसने की बाद में की, इसका मतलब कर सकता था, वो पहले भी कर सकता था, बिना क्रोध किए वो आज्ञा पहले भी मान सकता था, लेकिन पहले वो नहीं मानना चाहता था। ये आज्ञा जो एलिसा ने बताई थी वो मानने के लिए तैयार नहीं था। बोले हमारे देश की नदी अच्छी नहीं है, हमारे देश की नदियों का पानी अच्छा नहीं है, मैं उसमें ना जाऊँ, मैं उसमें ना नहाऊँ, मैं उसमें 7 बार डुबकी ना लगाऊँ, यरदन में क्यों? तो यरदन में डुबकी लगाने इसको भारी लगा था, लेकिन उसके नौकर ने उसको समझाया तो उसने मान ली बात वो, और उसने वो काम किया। इसका मतलब कर सकता था, लेकिन जब मानना नहीं चाहता था ना, तब वही बात क्या लगी उसको, भारी लगी। ध्यान से समझते रहना। और वो बात उसको भारी लगी। उसके बाद जब उसने 7 बार डुबकी लगाई, उसका मांस बदल गया, उसका कोढ़ चला गया। वो वापस आया एलिसा के पास, एलिसा को भेंट देने लगे। एलिसा ने मना कर दिया, मुझे भेंट नहीं चाहिए। बोलो कोई बात नहीं, तू ना ले तो ना सही, लेकिन मुझे तो यहाँ से कुछ चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? तो बोले जो खच्चर आता है, पशु, वो पशु के ऊपर जो बोझ के लिए जो थैला रखा जाता है, वो भरकर मुझे मिट्टी दे यहाँ से। अरे मालूम नहीं मिट्टी उससे क्यों मांगी। हो सकता है किसी आकार की मूर्ति बनाने वाला होगा, हो सकता है यहोवा के नाम से कुछ बनाना चाहता हो, लेकिन उसने मिट्टी मांगी। और फिर दूसरी एक बात उससे ये बोली, हम बाइबल में पढ़ ही लेते उसको, दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय, और पढ़ो तो उसको 18 से 17 से पढ़ो। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे, एक बात तेरा परमेश्वर यहोवा वो मुझे क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए। मतलब मेरा जो राजा है, मेरा मालिक जो है, वो रिम्मोन नाम के किसी देवता को मानता था, और उसके मंदिर में जाए, और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और वो मेरे हाथ का सहारा ले, और यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे। तब परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मैं राजा के साथ जाना है, राजा जिस देवता को मानता है वहाँ उसके मंदिर में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा मेरे कंधे पर हाथ रख कर चलता है। तो फिर वो जब झुकेगा तो मुझे भी तो झुकना पड़ेगा, मैं भी तो झुकूंगा वहाँ पर। अभी सोचो, नामान ने ये कबूल किया था कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चे परमेश्वर, तो फिर रिम्मोन के आगे क्यों झुकना? लेकिन झुकना क्यों है? साथ में राजा है, राजा है, और राजा ने देखा कि ये सेनापति भी मानता नहीं है, चल निकल अभी, अब से तू सेनापति नहीं, अब से तेरे कोई तनख्वाह नहीं, चल मेरे देश से निकल जा। कुछ भी बोल सकता है राजा, और हो सकता है ना भी बोले, लेकिन इंसान को तो डर लगता है ना, कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दे। तो बोले मैं वहाँ पर ये काम जरूर करूँगा, और परमेश्वर मुझे क्षमा करे। एलिसा ने बोला तू जा, अभी जा, तू शांति से जा, तुझे जो करना है कर, मेरा तो काम था परमेश्वर की पहचान करवाना, मैंने पहचान करवा दी, मानना नहीं मानना तेरे हाथ में। अभी देखो, सही में तो नामान को डायरेक्ट राजा के पास जाना चाहिए, जैसे चंगाई मिली वैसे ही राजा के पास जाना चाहिए, और राजा को बोले हे राजा, राजा कुछ पता चलता है, मालूम है मैंने कितनी दवाई करवाई थी,
मालूम है मैं कहाँ पर जाता था, मालूम है हम दोनों भी रिमोन के मंदिर में जाते थे, लेकिन अभी तक मेरा कोड नहीं गया था, मालूम है। और देख इजराइल के राजा और इजराइल के राजाओं के राजा और इजराइल के परमेश्वर ने मेरा कोड दूर कर दिया, जो हम सभी उसको मानते हैं, वो सबसे महान है। क्या वो राजा को नहीं बोल सकते थे? लेकिन इंसान को भारी लग जाता है, कहीं नौकरी चली गई तो, कहीं जॉब चली गई तो, कहीं मेरा नाम चला गया तो इंसान घबरा जाता है। वो कर सकता है लेकिन वो करना नहीं चाहता कि नहीं मुझे नहीं करना, कहीं करूँगा तो कहीं मैं फंस ना जाऊँ। आज तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, 2023 आ गई, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, और आदम हवा को तो एदन बाग में रखा था, और वहाँ जितने भी फल थे उनके लिए ही थे, वो सब कुछ खा सकते थे, पी सकते थे। लेकिन पाप की वजह से सब कुछ उन लोगों ने गंवा दिया। फिर उनके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, दुनिया बढ़ती गई, दुनिया बढ़ती गई, मांगे बढ़ती गई। आज देखो हमें कपड़े चाहिए, हमें जूते चाहिए, इनकी ज़रूरत एदन बाग में नहीं थी। हमको घर चाहिए जो एदन बाग में ज़रूरत नहीं थी। हमको सोने के लिए बेड चाहिए, एदन बाग में उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। आज जितनी भी हमारी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत एदन बाग में नहीं थी। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई तो पढ़ाई भी आ गई कहीं से, मालूम नहीं किसने पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई भी आई। उसकी ज़रूरत थी कि लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, कुछ अच्छी तरह से व्यवहार करे, अच्छा सीखे, आगे बढ़े, ये सारी बातों की ज़रूरत थी। तो हुआ ऐसा कि पैसों की ज़रूरत पड़ी। पहले के ज़माने में पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, अगर किसी को घोड़ा चाहिए और उसके पास समझो कि भेड़ बकरी है, तो घोड़े वाला सौदा मारता हो, चल मुझे घोड़ा चाहिए, सामने कितनी भेड़ चाहिए तुझे, बोलेगा 5 भेड़ के बदले में घोड़ा मिलेगा। ठीक है 5 भेड़ पकड़ो और एक घोड़ा दे दो। किसी को ऊँट लेना है और उसके पास घोड़े पड़े, किस तरह सौदा मारना, कोई ना कोई चीज़ होती थी, वो चीज़ एक दूसरे को देकर वो लोग सौदा तय करते थे। इसी तरह से गेहूँ चावल सभी में ऐसा। लेकिन मुश्किल कब आती थी मालूम है? अगर समझो कि कोई घोड़े का कारोबार कर रहा है और उसको चाहिए पेन, अभी पेन के बदले में क्या दो? घोड़े का कान काट कर दे नहीं सकता कि चलो कान के बदले में दे दो पेन। कान अकेला उसको काम में नहीं आने वाला, तो लोगों को मुश्किल आने लगी, अब क्या करें? तो एक दूसरे के साथ मिल जाते थे, वो तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तो सभी का मिलाकर एक सौदा मार दो। किसी न किसी तरह से हल निकालने का प्रयत्न करने लग गए, लेकिन समस्या बढ़ती गई। खुद के पास बड़ी चीज छोटी खरीदनी है, या तो खुद के पास छोटी चीज सामने बड़ी खरीदनी है, तो समस्या आने लगी। बोले इसका हल निकालो। इंसान ने हल निकाल दिया, उसके पास दिमाग था, उसने हल निकाला, पैसे बनाते। और देखो पहले कॉइन्स आए, फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, पब्लिक बढ़ती गई, बोले पैसे महंगे पड़ते, अभी नोटें छपना शुरू हो गई, मशीनें आ गई, और धीरे धीरे ये दुनिया जो है वो दुनिया आगे बढ़ने लगी। और इंसान के सामने जो जो समस्या आई, उस समस्या का हल निकालते चला गया। किसी ने देख लिया हम इंसान है, हम तो चलते फिरते हैं, लेकिन पंछी तो देखो उड़ते हैं, और हम भी उड़ सकते होते तो कितना अच्छा था। दिमाग में सोच आई, प्रयत्न किया, तो प्लेन बन गया, इंसान उड़ने लग गया। लोगों ने देखा मछली कैसे पानी में तैरती है, पानी के नीचे भी चली जाती है। अगर हम लोग वैसे तैर सकते हैं, हम लोग भी नीचे जा सकते, तो जहाज बना लिया, पनडुब्बी बना ली, पानी में लोग घूमने लगे। जैसे जैसे इंसान को समझ आता गया, जैसे जैसे उसको सोच आती गई, वैसे वैसे वो सब कुछ बनाने लगा। पहले के ज़माने में मुझे मालूम, आज का जो नौजवान है ना, वो पहले के ज़माने की बाइक को आज स्टैंड भी नहीं कर सकते, इतनी भारी भारी बाइक आती थी। अब तो बस अंगूठे से एक बटन दबाओ और बाइक चालू हो जाती। पहले तो उसकी की ऐसी आती थी ना
कि 15-20 बार तो उसका पंपिंग करना पड़ता था ऐसे। फिर टाइम देखकर जोर से किक मारनी पड़ती थी, वो भी आइडिया से, जितनी किक स्पीड से नीचे जाती थी उसके डबल स्पीड से वापस भी आती थी। मारकर पैर हटाना पड़ता था, अगर किसी का नहीं हटा तो पग फ्रैक्चर हो सकता था। ऐसी हालत होती थी। आज के बच्चे तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर किसी को समझ में ना आए तो कभी गूगल पर सर्च मारना, ऐसी बाइक का नाम है जावा, एक आती थी एसडी, एक आता था राजदूत, ये सब भारी भारी गाड़ी। लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ती गई, उस तरह से लोगों ने बनाना शुरू किया। अभी हल्की सी बाइक आ गई। एक बार मैं सोच रहा था कि कार कैसे ऐसे बस चाबी घुमाओ चालू हो जाती, बाइक में भी ऐसा होता तो, और सही में ऐसी बाइक भी आ गई। बाइक भी लोग ऐसे ही बस चाबी घुमाओ और एक बटन दबाओ और मोटरसाइकिल भी चालू होने लग गई। कार आ गई, हल्की कार आ गई, ज़्यादा स्पीड में भागने वाली कार आ गई। पहले मालूम, पहले कार की स्पीड 60 मतलब बहुत हो गई। अभी तो कार ऐसी आ गई कि 60 तो ऐसे 2 सेकंड में 60 की स्पीड तो पकड़ लेती है। लेकिन खोजबीन बढ़ती गई, डिमांड के अनुसार इंसान अपना दिमाग चलाता गया, ऐसे बनाता गया। और आजकल तो मालूम है ड्राइवरलेस कार आ गई। मतलब कि ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं, ड्राइवर की कुर्सी रहेगी, बैठो और सो जाओ, बस अपना लोकेशन डालो, मुझे इस जगह पर पहुँचाए, गाड़ी अपने आप उस जगह पर जाकर आपको उठा देगी। भाई साहब आपका स्टेशन आया, अभी उतर जाओ। और गाड़ी को बोल दो कि तू अपने आप पार्किंग हो जाओ, पार्किंग हो जाएगी। और दूसरा कोई आएगा तो आपकी गाड़ी खोल भी नहीं सकेगा। जैसे अंदर कोई है वो पहले से बोल देगा मैं नहीं खुलने वाली। कोडवर्ड रहता है, पासवर्ड रहता है। ऐसी कार आ गई। और मालूम है अभी एक कंपनी है टेस्ला कंपनी, जो है एलन मस्क की कंपनी, जो वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का सबसे धनी इंसान है आज। उसने जो अपनी कंपनी टेस्ला जो कंपनी है उसकी जो कार बनाई उसने बिना ड्राइवर वाली और इलेक्ट्रिक कार, उसने क्या जाहिर किया मालूम है कि इंसान का जो ड्राइविंग होता है ना, उससे मैंने जो कार बनाई वो अपना अच्छा ड्राइविंग कर लेगी। वो इंसान से तो एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन मेरी जो कार है उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। सोचो वो क्या कहना चाहता है कि इंसान से भी होशियार मेरी कार है। उसको मालूम है कब टर्न मारना है, कब कहाँ पहुँचना है, कब जाना है, वो सब कुछ। बड़ी स्पीड वाली ट्रेन बन गई, हवाई जहाज़ बन गए, पानी में चलने वाले जहाज़ बन गए, और मालूम नहीं लोगों ने क्या क्या बना डाला। डिजिटल सब कुछ हो गया। अभी तो बस मोबाइल में कुछ नंबर डायल करो और आपकी बैंक से पैसे निकलकर दूसरे वाले की बैंक में चले जाएंगे। पैसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर से बटन दबाओ, कुछ नंबर डायल करो और दूसरे की बैंक में। और मालूम है कोई बैंक को फ़ोन भी नहीं करता, वो आए मेरे खाते में पैसे। कितना विश्वास है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। इंसान ने सोचा कि ऐसा हो तो कितनी अच्छी बात है। सोचने के बाद उसके ऊपर मेहनत की, उसके ऊपर प्रयत्न किए, घंटों तक जागते रहे, मेहनत करते रहे, अपनी नोटबुक पर लिखते रहे ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। प्रोग्राम सेट किया, जब सेट नहीं हुआ, कोई मशीन नहीं चला, ये मत समझो कि एलन मस्क से कार बना दी और एक साथ में बन गई। मालूम नहीं कितनी कार उसकी फेल हो गई होगी, बाद में वो कार बना पाया। एक साथ में नहीं बनता, कितने अरबों रुपए खर्च करना पड़ता है, कितने साइंटिस्ट लोगों को रोकना पड़ता है, कितनी तनख्वाह उनको देनी पड़ती है, कितनी रातों की नींद उड़ानी पड़ती है, तब जाकर ये सब कुछ होता है। बहुत खर्च करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद जैसे वैसे ये काम जो है वो हुआ, और आज हमारी दुनिया में ये सारी बातें जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। और प्रभु यीशु ने भी कहा था कि जब उनके आने का वक्त होगा तब इस धरती का ज्ञान बढ़ता जाएगा। और प्रभु यीशु के आने की जो घड़ी है, उनके आने का जो वक्त है,
समझ लो वो भी अभी पास में आ गया। अब प्रभु यीशु आएंगे और मालूम है जब प्रभु यीशु आने वाले हैं तब क्या होने वाला है। जब प्रभु यीशु आएंगे तो वो धरती पर नहीं आएंगे, पहले वो आसमान से आएंगे, स्वर्ग से आएंगे और बादलों पर रुक जाएंगे और वहाँ से अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और स्वर्गदूत पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और जितने लोग जिंदा है और मसीह में जिंदा है उन लोगों को नया शरीर देंगे और जितने मुर्दा परमेश्वर में मर गए हैं उन सभी के आत्माओं को लेकर आएंगे, उन सभी को अपनी कब्रों में डालेंगे और वहाँ से उनको नया शरीर दिलाएंगे और जिंदा और मुर्दा, प्रभु में जिंदा और प्रभु में मुर्दा, वो दोनों के शरीर बदल जाएंगे, नया आत्मिक शरीर वो धारण करेंगे और सब कुछ धारण करके स्वर्गदूत इन सभी को एक साथ में उठाकर बादलों के ऊपर उनको प्रभु यीशु के सामने वो इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। ये तो हम सिर्फ बात करते हैं। बाइबल में सिर्फ इतना लिखा है, पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में अगर 52, 53, 54 आप पढ़ोगे तो लिखा है हम रूपांतरित हो जाएंगे। लेकिन रूपांतरित मतलब क्या? तो बोले ये शरीर जो है विनाशी शरीर है, मतलब इसका नाश हो जाएगा। हम देखो अलग अलग उम्र वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए, सभी को देखकर आप बिना पूछे उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो सकता है 2-5 साल प्लस माइनस हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप किसी को 17 बोलो और वो 30 का निकले, ऐसा नहीं हो सकता। 4-5 साल का फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब हमारा शरीर वो विनाशी शरीर है, उसका नाश हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो शरीर दिखा देता है कि हाँ तेरी उम्र बढ़ रही है। उसके बाद सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्री आने लग जाती है। लेकिन परमेश्वर हमको जो शरीर देने वाले उसके बारे में ऐसा लिखा अविनाशी शरीर। फिर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 40 से 44 पढ़ोगे तो वहां पर शरीर के बारे में ऐसा लिखा है कि वो स्वर्गीय शरीर है, वो आत्मिक शरीर है, वो स्वर्ग के पदार्थों का बना हुआ शरीर है। बस सभी अपना ध्यान इधर लगाए रखना। तो वो जो शरीर है वो स्वर्गीय पदार्थों का बना हुआ है। इस पदार्थ को हमने देखा नहीं, साथ में वो अविनाशी है। वो ऐसा शरीर है कि जिसका बयान मैं सही से नहीं कर सकता। वो जब हमको मिलेगा तभी हमको पता चलेगा। लेकिन ये सभी लोग ऊपर जमा हो गए बादलों के ऊपर और बाकी जो लोग बचे जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे उन सभी का नाश। और उसके बाद परमेश्वर उन सभी को लेकर इस धरती पर आएंगे। लेकिन आने से पहले धरती के कामों को, मतलब यही कार वगैरह ट्रेन वगैरह भी जरूरत नहीं, उसकी प्लेन वगैरह की जरूरत नहीं, वो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। ये टीवी लैपटॉप कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं, मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ जलकर भस्म हो गया होगा और हम सब नीचे आ जाएंगे। और उस वक्त सही में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। हाँ, अभी परमेश्वर की व्यवस्था, अभी पूरे धरती के ऊपर परमेश्वर का राज, और पूरी धरती के ऊपर परमेश्वर का कानून, और पूरी धरती मिलाकर एक देश। अब आपको कनाडा जाना है तो जा सकते हो, लेकिन सवाल तो ये है कि प्लेन तो जला दिए, अब का अब कैसे जाएं? अभी सच में हमको पंछियों के समान उड़ना है। अब हम उड़कर जा सकेंगे, घंटों तक नहीं उड़ना है। बस आप अपने आप को कहोगे चलो अमेरिका, तो आप अपने आप को दूसरे पल अमेरिका में पाओगे। ऐसा शरीर परमेश्वर हमको देंगे। आपको कश्मीर की वादियों में जाना है घूमने के लिए, तो कोई बात नहीं, अपने आप को कहो परमेश्वर ने ऐसा शरीर दिया, ऐसी शक्ति दी है, जो सोचोगे वैसा हो जाएगा, जो चाहोगे वैसा हो जाएगा। क्योंकि अब हम परमेश्वर के पूरी समानता में, उनके सामर्थ्य से भरपूर, और इसलिए हम जो चाहेंगे, हम जो सोचेंगे वैसा हो ही जाएगा। हालेलुया। ऐसा शरीर, ऐसा दिमाग वो हमको मिलने वाला है और हम सब कुछ कर सकते। मुश्किल से मुश्किल पहाड़ हो, ऊपर जाने का रास्ता ना हो, कोई सीढ़ियाँ ना बनी हो, कोई बात नहीं, मुश्किल से मुश्किल पहाड़ आप बिंदास से चढ़ सकते हो। ऐसा शरीर परमेश्वर हमको देंगे। इतना ही नहीं, समुद्र की तह तक अगर आपको जाना है, नीचे तक जाना है,
और नीचे वाली जमीन को छूना है तो कोई बात नहीं, बिंदास से चले जाओ। ना आपका दम घुटेगा, ना आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं डूब रहा हूं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर आपको ऐसा शरीर देंगे कि आप समुद्र की तह तक बिंदास, कहीं पर भी जाना हो, कहीं से भी आना हो, किसी से भी मिलना हो, आप बिंदास। कुछ भी खाना पीना हो, कोई बात नहीं। अभी ना नमक आपको परेशान करेगा, ना चीनी आपको परेशान करेगी, ना ब्लड प्रेशर, ना हार्ट की बीमारी, कुछ भी नहीं। अभी ना आप थकोगे, ना कोई शरीर की कमजोरी आएगी, ना याददाश्त चली जाएगी, कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़े, कुछ भी नहीं। ना कार लेने की ज़रूरत, ना कार का कोई खर्च, चाहे बिना ड्राइवर कार चलती हो। लेकिन परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ इंसान, अगर उसमें कभी खराबी आ जाती है तो इंसान की बनाई हुई कार कभी ना कभी तो खराब हो ही सकती है। हो सकता है उसमें लोकेशन डाले स्वर्ग और जा चली जाए नर्क, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जो हमको देने वाले वो बहुत ही बढ़िया। ना हमारा कभी एक्सीडेंट होगा, ना हमको कोई चार्जिंग करना पड़ेगा, ना हमारा कोई खर्च आएगा। आज अगर इंसान को एक घर खरीदना हो तो मालूम है कितनी मुश्किल बात हो गई है। एक घर अगर आज खुद का बनाना हो तो उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, कितना ओवर टाइम करना पड़ता है, लोन के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अगर 1 करोड़ का घर है तो 1.5 करोड़ चुकाना पड़ता है। 1 लाख की बाइक खरीदता है, 1.25 लाख 1.5 लाख उसको देना पड़ता है। जितना पैसा वो लेता है उससे कई गुना ज़्यादा उसको कमाई कर 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 वापस देना होता है। हर महीने टाइम होता है, अपना बैंक से पैसे कटते हैं। अगर बैंक में बैलेंस नहीं तो नोटिस आ जाती है। इंसान टेंशन में रहता है, इस तारीख को मुझसे पैसा देना, इस तारीख को मुझसे पैसा देना है, भाई साहब मुझे दे दे, आज 8 तारीख है, मेरा हफ्ता कटने वाला है और मेरी तनख्वाह 10 तारीख को होने वाली, मैं तुझे 2 दिन के बाद दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे दे दे। भीख मांगनी पड़ती है 2 दिन के लिए। आज इंसान को एक कार खरीदना, एक बाइक खरीदना, एक घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आप बाहर जाकर देखना, क्या सही में मुश्किल है? लोग बिंदास से लिए जा रहे हैं। मुश्किल से इंसान की आयु 30 साल की हुई नहीं, कंपनी में 2-4 साल हुए नहीं, ये ले ली लोन, ये आ गई बाइक, ये घर खरीद लिया, ये फ्रिज आ गया, ये एसी आ गया। वो तो उसको ही पता, जब उसके घर में कोई जाता होगा और एसी चालू करना पड़ता होगा तब मन में बोलता होगा, हफ्ते में भर रहा हूँ, आ गया हवा खाने। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, टली भाई मेरी लड़की को समझाओ, हर बार एसी चालू कर कर बैठ जाते। तो मैंने बोला ले यार, क्यों चालू करने के लिए तो लिया, चलाने दो। लेकिन फिर वो लाइट बिल आता है तब याद आता है, एक तो एसी का भी हफ्ता बाकी है और साथ में लाइट बिल वाले और हफ्ता लेकर चले जाते। लेकिन फिर भी देखो बात, मुझे मालूम है मैं जब 20-22 साल का था तब अगर कोई बोले ना कि इसकी कंपनी में एसी है तो इतनी बड़ी कंपनी, तेरी कंपनी में एसी है, वो भी सिर्फ बॉस की कैबिन के अंदर, सभी जगह पर नहीं। अब तो कोई बोलता है एसी लिया, अच्छा रुपया भर कर लिया होगा ना, बाकी लोन हो गया ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, रुपया भरो और ले आओ घर पर। आजकल तो घर घर में ये सब कुछ हो गया है। मुश्किल, मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी कुछ, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता कि सही में ये मुश्किल है। इंसान खुशी खुशी ये सब कुछ कर रहा है, इंसान खुशी खुशी इस बारे में वो मेहनत करता है। क्यों? एसी उसको दिखाई देता है, फ्रिज उसको दिखाई देता है,
घर उसको दिखाई देता है, बाइक उसको दिखाई देती है, कार उसको दिखाई देती है, और उसको पूरा विश्वास है मैं हफ्ता भर पाऊंगा और अब ये सब कुछ मेरा है। उसको विश्वास है। घर वाले भी एडवर्टाइज देते, देखो भाई साहब ये बिल्डिंग हमने ऐसी बनाई कि अगर 6 तक का भूकंप आएगा ना तब तक तो इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होने वाला। अब मालूम नहीं क्या नाप कर उसने बनाया या कौन से सरिये उसमें डाले, जिसके कारण वो बिंदास बोल देता है कि ये घर जो है, ये बिल्डिंग जो है वो 6 के भूकंप तक नहीं हिलने वाली। भूकंप कौन सा पूछ कर आने वाले कि 6 का है यहाँ, तो उसमें 6 का ही बनकर आते हो, 7 का आ गया तो क्या करोगे। इंसान को कुछ नहीं मालूम लेकिन फिर भी सब कुछ कर रहा है। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कार बनाती हैं तो बोलती है कि हमारी कार में आप मरोगे नहीं, चाहे कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा आप मरोगे नहीं। नडियाद से अंदर एक रास्ता पड़ता है जो अहमदाबाद जाता है, और अहमदाबाद और खेड़ा की बॉर्डर के ऊपर वहाँ से सिर्फ 2 कदम आगे चलो अहमदाबाद लग जाता है। उससे पहले कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, और कंपनी का जो पार्टनर था उसने अपने बेटे को ऐसी कार दिलाई थी, क्योंकि कार वालों ने पूरा दावा किया था कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा अंदर इंसान नहीं मरेगा। और मालूम है 2 पार्टनर के 2 बेटे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए। इन लोगों ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया और केस कंपनी वाले जीत गए। जब इन्होंने बोला कि आपने तो बोला था, बोला हमने बोला था बात सही है, लेकिन हमने जिस तरह चलाने को बोला था इस तरह से आपके बेटों ने नहीं चलाई। अंदर कंप्यूटर था ना, वो दिखा रहा है कि आपके बेटे ने ऐसा किया वैसा किया, इस तरह से बैठे थे ऐसा किया था और इतनी स्पीड थी इसलिए ये लोग मर गए, वरना हमने जो पॉलिसी रखी है उसके अनुसार अगर वो चलाते हैं तो फिर तो कुछ नहीं होता था। क्या सोचकर उसके बाप ने दी होगी, यही सोचकर कि मेरा बेटा चाहे कितनी भी स्पीड से चलाएगा, लेकिन मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। और 2 लोग वहाँ पर मर गए। कोई गारंटी नहीं, ना किसी घर की गारंटी है, ना कोई कार की गारंटी है, ना कोई बाइक की गारंटी है, ना सोना चांदी की गारंटी है। कभी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, फिर भी इंसान वही चीज़ पाने के लिए कितनी मेहनत करता है, उसको कितना विश्वास है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हो जाता है वो बात अलग से, लेकिन इंसान को कितना विश्वास होता है। और वही इंसान को जब स्वर्ग की बात बताते, अब ध्यान से मन रखें, वही इंसान को जब स्वर्ग की बात बताते और यार मालूम है हम लोग मरेंगे नहीं, हम रूपांतरित हो जाएंगे, हमको स्वर्गीय शरीर मिलेगा, ऐसा शरीर मिलेगा कि हमको हवाई जहाज की जरूरत नहीं, हमको पानी में चलने वाले जहाज की जरूरत नहीं, हम पंछी के समान उड़ पाएंगे, हम एक ही पल में अमेरिका जा सकते हैं, हम एक पल में कनाडा जा सकते हैं, जहां पर घूमना है वहां पर जा सकते हैं, जो खाना है वो खा सकते हैं, ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज, ना थायराइड, ना हार्ट की बीमारी, कुछ भी नहीं होगा। और हम ये करेंगे, हम वो मजा करेंगे, ऐसे करेंगे, और परमेश्वर हमारे साथ, हम दाऊद को देख पाएंगे, हम हमारे पिता अब्राहम को देख पाएंगे। जब ये सारी बातें बताते तब मालूम उनको हंसी आती है। ये सच्ची बात है, ये है ही, ये होने ही वाला है, एक दिन ये होकर रहेगा। लेकिन इंसान को इस बात के ऊपर वो विश्वास नहीं आता। गुजरात सरकार की जो बस चल रही है, बस के पीछे देखना, ऊपर लिखा होता है स्वच्छ, सलामत, समयबद्ध। और 3 में से एक भी बात नहीं होती, क्योंकि मैं तो बार बार जाता हूँ। ना वो साफ होती है, हाँ अंदर कूड़ेदान रखा होता है, उसी में कचरा डालो, कोई किसी ने बिस्किट खाया, कुछ भी खाया, कचरा उसमें डाल दो, कोई नहीं डालता है। ऐसे ही चॉकलेट खाए, ऐसे ही हवा में उड़ा दिया वहीं पर। और ना वो स्वच्छ दिखाई देती है, कई बार तो ऐसे वो ब्रेक मारता है कि आगे वाले के सर से सर टकरा जाता है,
या सीट से टकरा जाता है, कोई इम्बैलेंस हो जाता है, गिरने लग जाता है, फिर लोग हंसते भी हैं, और ना समय पर आती है ना कभी समय पर पहुंचाती है। और फिर भी आप देखना, जितने लोग सफ़र करते, चाहे विश्वासी चाहे अविश्वासी, मैंने आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं दिखा जिसने ड्राइवर से बात की हो सफ़र करने से, ए इधर आ, चल पहले लाइसेंस दिखाते रख, लाइसेंस दिखा, तू बस चला सकता है कि नहीं बता, तो एक राउंड मार कर तो बता। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, शराब तो नहीं पी, नशा तो नहीं करता है, कोई नहीं पूछता। और उससे एक ही बस में बैठकर, जिसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी उसके बारे में जाना नहीं, वो ड्राइवर कौन है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, कुछ भी नहीं जानता, और उसकी सीट के ऊपर बैठकर बिंदास से सो जाता है। कितना विश्वास, इसको कहते हैं विश्वास। यही है विश्वास, कोई नहीं पूछता उसको। हमारे शरीर बदल जाएंगे, अच्छा दिखा तो बाइबल में कहाँ लिखा है, सच बोलोगे तो बोले दिखाओ सबूत। मैं एक बार ऐसे ही बस में सफर कर रहा था, और आधे रास्ते में उसने बस को रोक लिया। मैं ड्राइवर के बराबर पीछे बैठा था, और वहाँ पर चढ़ गया ड्राइवर के साथ। ड्राइवर बाजू में बैठ गया, वो बस चलाने लग गया। बोला अच्छा तू हाथ साफ करने के लिए बस देता है, लाइसेंस निकालना है। बोलो पीछे कितने लोग बैठे, इसको सिखा रहा है बस चला तू, और बिंदास से बातें की वो जा रहे वो लोग, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कितना विश्वास होता है लोगों को। एक ड्राइवर के ऊपर ट्रेन कौन चलाता है कुछ नहीं मालूम। अभी हमारा आलोन में 2-3 दिन हो, एक ट्रक रोड की बजाय डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। मैंने देखा ये कहाँ से आ गया ऊपर। एक्सीडेंट हो सकता है, इंसान मर सकता है। फिर भी हम लोगों ने क्या अखबार में नहीं पढ़ा कि बस के एक्सीडेंट हुए? क्या हमने कभी सुना नहीं? क्या कभी हमने जाना नहीं? लेकिन फिर भी इंसान कितना बिंदास होता है, कितना बिंदास सफ़र करता है, कितना बिंदास वो उसके अंदर सो जाता है। इसका मतलब है उसको कितना विश्वास है। क्या ऐसा ही विश्वास क्या उसको परमेश्वर में होता है? क्या ऐसा विश्वास वो बाइबल के वचन पर करता है? क्या जितने विश्वास से, खुशी से वो और काम कर लेता है, क्या परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार होता है? जो वचन हमने पढ़ा था, प्रभु यीशु कहीं जा रहे थे, एक जवान और धनवान इंसान वो प्रभु यीशु के पीछे गया। प्रभु यीशु को दंडवत कर कर बोलने लगा कि यीशु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु को बोला तू आज्ञा है मान। तो बोले कौन सी आज्ञा है? बोले माता पिता का सम्मान कर, व्यभिचार ना कर, हत्या ना कर, चोरी ना कर। बोले परमेश्वर है तो सब कुछ मैं बचपन से करता आया, मेरे में क्या अधूरापन है, क्या कमी है मेरे अंदर? बोला अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, अपना सब कुछ बेच दे, जो पैसा है गरीबों में बांट दे, और फिर तू मेरे पीछे चल और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। ये कोई सामान्य प्रचारक नहीं बोल रहा है, ये कोई आजकल का पास्टर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहे प्रभु यीशु बोल रहे, ये बोल रहे मसीहा बोल रहे, ये वो व्यक्ति बोल रहे कि जो खुद परमेश्वर थे लेकिन इंसान बनकर इस धरती पर आए थे। ये वो व्यक्ति बोल रहे कि जिन्होंने सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया। ये कोई एरा गहरा इंसान नहीं बोल रहा है, एक महान व्यक्ति कि जिसके जैसा आज तक ना कोई हुआ है ना कोई होने वाला, ऐसा व्यक्ति बोल रहा है। आज कितने लोग जो इस बात के ऊपर वो विश्वास करें? इस इंसान को भारी लगा, भाग गया वहां से, और बाइबल में लिखा है क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत धनी था। क्यों आया था प्रभु से के पीछे? स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। इकट्ठा क्या किया था? धरती के ऊपर धन। स्वर्ग में तो चाहिए नहीं, तो धरती के ऊपर धन क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि उसको धरती पर जीवन जीना था। बात कहाँ की कर रहा है?
स्वर्ग की बात कर रहा है। प्रभु मुझे स्वर्ग में जाना है। अगर स्वर्ग में जाना होता तो तू यहाँ पर ये सब क्यों इकट्ठा करता, यहाँ पर क्यों बनाता? समझ लो आज आपके पास कहीं से पैसे आ गए, या तो आपने जमा किए, जो भी एक, या तो आपकी लॉटरी लग गई, या तो किसी ने दे दिया आपको पैसे, 10-12 करोड़ आपको मिल गए, आपने एक बढ़िया सा बंगला बना दिया 1 करोड़ का, उसमें कुछ और खर्च कर दिया, 2 करोड़ का खर्च कर दिया। अब प्रभु सो आए, बेटा मैं तो तुझे लेने के लिए आया, क्या बोलेगा? आने का वक्त है, 2 करोड़ खर्च कर बैठा हूं। फिर प्रभु क्या बोलेगा? फिर प्रभु वही बोले, कोई बात नहीं, आखिरी दिन में भूकंप होने वाला है और तेरा घर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर ना रहे, तब मुझे बोलना कि प्रभु मैं आना चाहता हूं। क्या तब बोल पाएगा वो? ये इंसान सब इकट्ठा कर बैठा है, कौन सा जाने वाला है स्वर्ग में? वो छोड़ ही नहीं सकता। फिर से बोल देता हूं कि आपके पास कितने भी पैसे आए वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नहीं छोड़ सकते तो आप लालची हो। चाहे खुद के पैसे, लेकिन नहीं छोड़ सकते तो आप लालची हो और आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसने किसी के नहीं लिए थे पैसे, इसके खुद के थे। जो भी संपत्ति थी इसकी खुद की थी, खुद उसने कमाई की थी, उसने खुद मेहनत की थी, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है, वो लालची है। प्रभु उसके पीछे भी गए नहीं, कोई समझौता प्रभु उसने नहीं किया। इसको भारी लग गया, इतनी संपत्ति मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे मैं बेच दूं, कैसे मैं गरीबों में बांट दूं, कैसे मैं प्रभु उसके पीछे चलो। उसको भारी लगा और वो प्रभु उसके पीछे नहीं गया। भारी तो सही में ट्रेन में सफ़र करना है, भारी तो सही में बस में सफ़र करना है। वहाँ पर इंसान बिंदास आंखें बंद कर बिंदास से सो जाता है, ड्राइवर पर इतना भरोसा करता है। लेकिन जो परमेश्वर भरोसा करने के लिए योग्य है, उनके ऊपर वो भरोसा, उनके ऊपर विश्वास वो उसको नहीं आता। जहाँ पर उसको विश्वास करना चाहिए वहाँ पर विश्वास नहीं होता। मैं तो कई लोगों को बातें करते हुए देखा है, ट्रेन की मुसाफरी मतलब बहुत सुरक्षित यार, बहुत सुरक्षित। ट्रेन में सफ़र करना तो बहुत अच्छा। क्या देख कर आया वो, कौन सी बातें देख कर आया? ट्रेन को कब पटरी बदलनी, ट्रेनों को कहाँ मालूम है? ट्रेन में कोई गवर्नर नहीं होता क्या पटरी बदल है तो वो ड्राइवर से टर्न मारेगा। वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सिग्नल से होता है। हमारे पूरे गुजरात में तकरीबन ऑटोमेटिक सिग्नल है। अभी सोचो उसमें कुछ हो गया, ट्रेन को जाना था सीधा और कहीं सिग्नल कुछ इधर उधर हो गया, पटरी कहाँ पर बदल गई। बीच में अखबार में आया था प्लेन में पायलट सो गया, 2.5 घंटे तक प्लेन अपने आप चलता रहा, बस मालूम नहीं कहाँ पर गया, पता चल गया नीचे। तो जहाँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए वहाँ पर लोग बिंदास से विश्वास करते हैं और बिंदास से लोग सो भी जाते हैं। लेकिन जिस जगह पर विश्वास करना चाहिए, जो परमेश्वर की बात सही है, जो बाइबल की बात सही है, जो सच्ची है, जहाँ पर विश्वास करना चाहिए वहाँ पर इंसान विश्वास नहीं करता। बाइबल में लिखा एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, अगर तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना भी इस बात को। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, अगर तू मेरी वाणी को, मेरी आवाज को तन मन से सुने, मेरी दृष्टि में जो सही है वो तू करे। दूसरी बात, पहली बात तन मन से सुने,
दूसरी बात, मेरी निगाह में जो सही है वो तू करे, तेरी निगाह में सही वो नहीं, मेरी निगाह में जो सही वो तू करे। तीसरी बात, मेरी आज्ञाओं को माने। चौथी बात, मेरी विधियों की पालना करे। तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं ऐसा कहता हूं, ये चार बात अगर तू करे तो मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। निर्गमन का पुस्तक किसने लिखा? मूसा ने लिखा। मूसा ने लिखा, मूसा ने बोला नहीं है, ऐसा मूसा नहीं कह रहे, ये कौन कह रहे? परमेश्वर कह रहे। तो देखो परमेश्वर चार बातें बोल रहे। सबसे पहली बात, मेरी वाणी को सुने तन मन से। दूसरी बात, मेरी निगाह में जो सही है वो करे। तीसरी बात, मेरी आज्ञाओं को माने। चौथी बात, मेरी विधियों की पालना करे। जो नए नियम विधियां तो निकल गई, तो भी तो हमारे लिए तीन बातें रह गई। परमेश्वर की आवाज सुनो, उनकी निगाह में जो सही हो करो। तीसरी बात, उनकी आज्ञा मानो, तो मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये तीन अगर कोई करे, क्या वो चंगा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना? विश्वास किसको? वो डॉक्टर जिसको जानता नहीं, उसकी डिग्री देखी नहीं, उसको पूछताछ की नहीं, बिंदा से लो मेरा हाथ, कहां पर सुई मारना चाहते हो, वो भी मालूम नहीं मेरे पहले किसको सुई लगा कर आया वो, और कहां पर लगा, कहीं वो सुई तो नहीं डाल रहा है, कुछ भी नहीं मालूम, कहीं पर भी हाथ लगाए। अगर पत्नी को कोई देख ले, क्यों देखता तेरे सामने? डॉक्टर को कोई बोला मेरी पत्नी को हाथ मत लगा, क्या पैसे मिलते हैं वहां पर? कितना विश्वास है डॉक्टर के ऊपर? डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन में मर जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। और डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, हमारी जिम्मेदारी, मर जाए तो कोई बात नहीं, कर लो ऑपरेशन। और इतना विश्वास, और उसको ये बोलो कि देखो बाइबल में लिखा है तीन बातें, ये तीन बातें कर कर बता। परमेश्वर ने डॉक्टर को तो दी है अकल, तो अकल दी होती तो डॉक्टर भी ये नहीं बोलता भाई साहब क्यों आता है मेरे पास। और परमेश्वर ने डॉक्टर को अकल दी, तो परमेश्वर को पैसा चुका ना, डॉक्टर तू कुछ नहीं है, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, चाहे ऑपरेशन तूने किया लेकिन काम मेरे परमेश्वर, तुझे नहीं फी दूंगा, फीस तो मेरे परमेश्वर को दूंगा। होता है ऐसा? विश्वास किसके ऊपर? डॉक्टर के ऊपर। ये बात बताओ, नहीं, एक डॉक्टर को मैं जानता हूं, मालूम नहीं आज जिंदा है कि नहीं, लेकिन उसको हर रोज शराब चाहिए। और मेरा एक मित्र था, वो शराब बेचता था, तो मैं उसके साथ कई बार उसको देने के लिए जाता था। और जब ऑपरेशन होता तो पक्का पीकर ही करता था, ऑपरेशन पक्का पीकर करता था। और एक बार वही मेरा मित्र का एक्सीडेंट हो गया। फतेहगंज जो भी ब्रिज बना तब तो बहुत छोटा रास्ता था पहले, उस रास्ते को बड़ा कर रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर लगाए थे, और इस कारण वो गिर गया वहाँ पर। एक पत्थर, नोकीला पत्थर यहाँ सर में लग गया और उसको टाँके लेने पड़े। गया उसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता कुछ नहीं हुआ यार, बस तो टाँके लगाने पड़ेंगे। बोले कोई बात नहीं, जो चमड़ी वो कर देते हैं ना, जैसे बेहोश कर देते हैं ऐसे, बोलो इंजेक्शन लगा दो। अरे बोले यार तू खुद मुझे शराब देता है और तुझसे बेहोशी का इंजेक्शन, कुछ नहीं, दो पैक मार ले तू भी, मैं भी मार लेता हूँ, ले लेता हूँ टंग के। बोलो फिर भी उसके ऊपर विश्वास, उसके ऊपर विश्वास। और जो परमेश्वर हमारे पवित्र, उनके ऊपर विश्वास नहीं। आज कार के ऊपर विश्वास है, आज टीवी के ऊपर विश्वास है। मैं कई लोग मुझसे कभी कुछ बोलते हैं तो मैं उसको बोल देता हूँ भाई साहब आपने टीवी में देख, बोला तो उसकी बात तू वहीं पर रख, मेरे साथ बात मत कर। टीवी वाले क्या दिखाते, क्यों दिखाते, वो मुझे मालूम है। उनको पैसे दिए जाते तो कुछ भी दिखा देते, उसकी बात मेरे साथ मत करो। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो बाइबल से हमको पता चल जाता है कब क्या होने वाला है, और इसे टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और जहाँ पर इंसान को विश्वास नहीं करना चाहिए वहाँ पर उसको पूरा विश्वास, और जहाँ पर उसको विश्वास करना चाहिए उस बाइबल के ऊपर, उस बाइबल के परमेश्वर के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं। कितना कुछ इसने इकट्ठा किया, प्रभु उसने एक ही बात बताई, स्वर्ग चाहिए तो छोड़ना है सब कुछ। कितनी बड़ी बात है,
अरे स्वर्ग मिल रहा है, तो छोड़ दो, यहाँ जितना भी है स्वर्ग में उससे ज़्यादा है। और बोला भी उसको स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। माना उसने? नहीं माना। इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कैसा मूर्ख इंसान था। अरे मूर्ख वो अकेला नहीं था, तकरीबन सारे मूर्ख हैं, कोई भी नहीं मानता। आज भी अगर परमेश्वर किसी के पास आकर बोले, मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा हाँ प्रभु मैं आने के लिए तैयार हूँ। नहीं बोलेंगे, नहीं प्रभु मुझे इतने तो काम निपटाने दो ना। अरे जब मैं ही आ गया हो तो कौन से काम निपटाने। लेकिन इंसान को उस बात के ऊपर विश्वास नहीं आता। बाइबल कैसी तो बहुत सारी बातें कि जहाँ पर हमको विश्वास करना चाहिए, और इंसान इस संसार में विश्वास करता है। अगर आप एक ड्राइवर के ऊपर विश्वास कर सकते हो तो मेरे परमेश्वर उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे, वो उसके भी सृजनहार है, तो उससे कई गुना ज़्यादा मेरे परमेश्वर पर विश्वास करो ना। वो जो बोलता है, लेकिन परमेश्वर जो बोलते हैं उसमें आसमान जमीन का अंतर है। परमेश्वर जब बोलते तो ऐसा बोलते हैं कि ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा सेनाओं का यहोवा बोल रहे, ऐसा बोलते हो। पूरी हिम्मत से बोलते, पूरे सामर्थ्य से बोलते। उस बात के ऊपर हम क्यों भरोसा ना करें। लेकिन ज़्यादातर सभी लोग फेल हो जाते हैं जो परमेश्वर बोलते हो करने में, उसको मानने में, उसके ऊपर विश्वास करने में। लेकिन अगर किसी ने बात बता दी, बहुत लोगों को मैंने पिछले दिनों में बोला था, अरे कोरोना बोरोना कोई तो सब मर गए, वो क्या है। अब मैं उसका सबूत दूं कि मर गए। मैं बोलता हूँ नहीं है तो नहीं है, मानो। परमेश्वर के वचन से बोलता हूँ नहीं है ऐसा कुछ भी। नहीं मानते लोग, लेकिन लोगों से सुनते, वो बात आसानी से समझ लेते। और इसलिए इस इंसान से आज हमको ये सीखने को मिलता है, इस इंसान ने नहीं माना तो परमेश्वर लिख कर क्यों दिया, आप उसके समान मत बनना, आप मेरी बातों को मान लेना। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु सुख आगे झुकाए, कि जो हमारे बीच में है, जो हमसे बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। हमें किस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए, हम कौन से ज्ञान के ऊपर विश्वास करें, हमें क्या करना चाहिए। वो परमेश्वर ने आज हमको बताया है। जो परमेश्वर विश्वास योग्य है हम उनकी बातों को छोड़ देते, लेकिन जो विश्वास योग्य नहीं, ऐसे संसार की बातों के ऊपर हम विश्वास कर लेते। लेकिन आज परमेश्वर हमको कहना चाहते हैं कि मैं जो कहता हूं उसके ऊपर विश्वास करो, संसार के ऊपर नहीं, संसार के लोगों के ऊपर नहीं, संसार की बातों के ऊपर नहीं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जी।